फिर बच्चे बेघर हो गए हैं। एक बार फिर जिंदगानी आफत में आ गई है, गफलत में आ गई है कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। मामला ठीक वैसा ही है जैसा जोधपुर में हुआ था। जोधपुर में पाक विस्थापितों को घर से बेघर कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया और अब बारी आ गई जैसलमेर की। जैसलमेर में भी यही सब हुआ। जैसलमेर जो बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक है, पाक के उस पार से कुछ लोग इस उम्मीद के साथ आए थे कि यहाँ शायद अच्छे से जिंदगी बसर होगी, शायद अच्छे से हमें शिक्षा मिलेगी, बच्चे ठीक से रह पाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत बरकरार रहेगी। इन सब को लेकर के लोग जैसलमेर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पर भी बुलडोजर कहर ढा देगा। बुलडोजर ने कहर ढाया। मंगलवार की शाम ये सब कुछ हुआ। बुलडोजर चला, प्रशासन के आदेश पर चला, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन उन बच्चों को कहां इस गर्मी में बच्चे जाएंगे जहां पारा 42-43 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है। 3 दिन पहले तो यहाँ 46 डिग्री तक पारा था। ऐसे में अब ये बच्चे जाएंगे तो आखिर कहां जाएंगे? ये घर जाएंगे तो कहां जाएंगे? ये परिवार वाले जाएंगे तो कहां जाएंगे? इन सब की व्यवस्था किए बिना अव्यवस्थित कर दिया गया वो सब कुछ एक सरकारी आदेश के बाद, जिस पर बुलडोजर ने अपना पंजा चलाया और लोग बेघर हो गए। जमीन तप रही है, आसमान से सूरज आग उगल रहा है और बच्चे जिनके पास अभाव का प्रभाव तो पहले से ही था और अब वो बेघर हो गए। धरना देकर कलेक्ट्रेट के सामने भी बैठे, लेकिन कहीं कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सर कल युवती वाले आए थे, ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पर आए थे हमें कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया। उन लोगों ने आते हमें बोला कि ये जगह खाली कर दो, तो हमने अपना सामान वगैरह बाहर निकाल दिया। लेडीज पुलिस भी थी, जेंट्स भी थी। हमने बोला सरकार का जो काम है वो अपना कार्रवाई करे। हमने सब सामान निकालने के बाद में उन लोगों ने सबका सब सामान घर तोड़ दिया, सबको बेघर कर दिया। बारिया बिजाहारा में धूप में बैठा है, सड़कें बढ़ी है, सुविधा कोई को नहीं। आज पाकिस्तान है ना, घना साल से आ रहा, हाल तक यहाँ सुविधा कहीं नहीं हुई। लोग भी परेशान करते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा प्लॉट है। अच्छा, जबकि ये जगह तो यूआईटी की है जी। अच्छा, तो जो भी आता है वो कहता है हमारे 20 वर्षों से हमारे ब्लॉक डाले हुए हैं, ये प्लॉट हमारे हैं। सरकार कल आई थी, वो कह कर गई है कि ये आप अपने बोरी बिस्तरा बांधे और यहाँ से चले जाएं। हाँ, कहाँ चले जाएं वो नहीं बताया। नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से तपिश है, आसमान यहाँ से आग उगल रहा है, लेकिन लोगों के सर पर अभी आशियाना तक नहीं है। जरा बताइए भंवर, आखिर ये हो क्या रहा है? इन लोगों की जो गुहार है वो सरकार तक पहुंच नहीं रही है क्या? देखिए, गुहार सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। जोधपुर में जो तस्वीरें बनी, उस तस्वीरों के बाद शायद सरकार को एक संज्ञान लेना चाहिए था, सरकार को एक सबक लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने वो नहीं लिया। और आप देखिए कि जैसलमेर में एक बार फिर वो तस्वीरें बनी हैं जहां तापमान 46 डिग्री को छू रहा है, आसमान से सूरज आग बरसा रहा है और जमीन तप रही है। ऐसे में बेघर हैं वो तमाम छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और तमाम बुजुर्ग, और वो लोग करीब 150 लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ ये आश्वासन दिया गया है कि रहन बसेरे में व्यवस्था कर दी जाएगी, वो भी तब जब ये खबरें सुर्खियों में रही। ये खबर जब सुर्खी में आई तो वहाँ की जो कलेक्टर हैं टीना डाबी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों से बातचीत फिर कहा है कि हम कुछ अस्थायी बंदोबस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से जोधपुर, जो कि गृह जिला है मुख्यमंत्री का, वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें बनी, और अब जैसलमेर में इस तरह की तस्वीरें बन रही हैं जहाँ पानी तक पीने का नहीं है, हलक सूख रहा है लोगों का, और लोग तड़प रहे हैं कि आखिर हम इस गर्मी में जाएं तो बच्चों को लेकर कहां जाएं। और सरकार की तरफ से बयान सिर्फ ये आता है, अभी कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि जिन्होंने ये किया उनको पाप लगेगा, लेकिन सरकार क्या करेगी? जो कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी किसकी सह पर कर रहे हैं ये भी तय करना होगा सरकार। फिलहाल ये सब तय नहीं किया जा रहा है। हाँ, बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा है और ये लोग और भंवर कह तो इतना तक दिया जा रहा है कि सरकार ने ये नहीं करवाया है, यानी प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर डाल दिया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। हालांकि मामला बढ़ने के बाद में जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी सफाई दे रही हैं, जल्दी विस्थापितों के लिए वैकल्पिक जगह की व्यवस्था की जाएगी। अतिक्रमण हटाए गए थे, वो ऐसे खसरों पे थे जो कि ऑलरेडी यूआईटी ने किसी को या तो अलॉट करी थी या वहाँ पे कोई पानी का कैचमेंट एरिया था। तो वो इस प्रकार के लैंड्स थे कि हमने लोगों से भी समझाइश करी कि आप अगर यहाँ बैठेंगे भी तो कल को आपको ये लैंड अलॉट करने में भी यूआईटी को बहुत दिक्कत आएगी।
तो उनसे समझाइश करने के प्रयास किए थे, पर वो सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए कल इंक्रोचमेंट हटाए गए। और वो इंक्रोचमेंट्स ऐसे थे जो पिछले 10 दिनों में ही किए गए थे, तो वो काफ़ी कच्चे प्रकार के थे, टिन शेड वगैरह प्रकार के थे, तो उनको हटाया। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अब भंवर, कलेक्टर तो ये कह रही है, आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो की जाएगी, लेकिन ये व्यवस्था कब तक की जाएगी? 46 डिग्री टेम्परेचर है वहां पर और लोग अभी ऐसे ही धूप में, गर्मी में रहने को मजबूर है। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी बयान है, व्यवस्था की जाएगी। हालांकि कानून ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को विस्थापित करते हो तो उससे पहले उसको स्थापित करने का इंतजाम करना होगा, जो कि खुद उनके कैबिनेट मंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अधिकारी पर डाल दिया गया। अधिकारी कार्रवाई किसके कहने पर करता है? सरकार के कहने पर करता है। जब जोधपुर में तस्वीरें बन चुकी है, जोधपुर में आप वो सारी चीजों को देख चुके हो, तो फिर जैसलमेर में उसकी पुनरावृत्ति क्यों? सरकार उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। कुछ मंत्रियों से हमने जब बात करने की कोशिश की तो वो कह रहे हैं कि हमको तो मामला ही पता नहीं है। जो बोल रहे हैं वो अधिकारियों पर डालने की कोशिश करते हैं और अधिकारी कन्नी काट रहे हैं कि हमें शिकायत मिली थी, इस पर हमने कार्रवाई की। लेकिन आप देखिए, जहां अस्थायी निर्माण करके लोग रह रहे हो, सालों से रह रहे हो, अचानक प्रशासन को याद आ जाती है कि यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। कब्जा एक दिन में या एक रात में तो नहीं हो गया, कई महीनों से, कई वर्षों से लोग वहां पर रह रहे हैं। पाकिस्तान विस्थापित हैं, आस और उम्मीद के साथ इस जमीन पर आए हैं कि हमारे बुजुर्गों की जमीन है, शायद राहत मिलेगी। लेकिन आप देखिए, इस तरह से बेघर कर दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे दोपहर में, राजनीति तो जमकर है, एक दूसरे पर बात डालकर कन्नी काटने या फिर पल्ला झाड़ने की कोशिश है। लेकिन हम तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे महिलाएं वहां पर बेसुध हैं, होशो हवास खो चुके हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। क्या उनके लिए पानी की व्यवस्था? क्या कोई विपक्ष का नेता भी या फिर कोई समाज सेवी संगठन भी आगे नहीं आ रहा है क्या, या प्रशासन का ही इंतजार कर रहा है? देखिए, विपक्ष के नेताओं को सिर्फ एक बयानबाजी के अलावा कोई ठोस कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते हैं, न कोई सड़क पर उतरता नजर आता है। हाँ, बयानबाजी करने में सब बयान भी करके ये बातें जरूर कह देते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सरकार तुष्टीकरण करती है। ये तमाम चीजें सिर्फ गलबैयां करने के लिए है, बोलने के लिए है, बस गाल बजाने के लिए। लेकिन कार्रवाई के नाम पर न विपक्ष कहीं सड़कों पे नजर आता है, न सत्ता पक्ष कहीं उनकी सुध लेता नजर आता है। और अगर कोई बेसुध नजर आता है तो वो पाक विस्थापित महिलाएं जो तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, वो उनके बच्चे जो यहाँ पर एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद लेकर आए थे। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे सरकार और प्रशासन की नींद जो है वो टूटे, और विपक्ष का ही कोई नेता क्यों ना हो, कोई समाज सेवी संगठन ही क्यों ना हो, इनके लिए वहां पर पहुंचे, इनके लिए इंतजामात तुरंत से तुरंत जो है वो किए जाए, इसी उम्मीद के साथ ये खबर हम दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।